अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन क्या है और कुछ डेफिनेशंस जो है इंटीग्रेशन की, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन, और यू कैन से द इनडेफिनिट इंटीग्रल। और इंटीग्रेशन को जब हम आपने बुक में भी देखा होगा, इसको हम डिनोट करते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो इंटीग्रल साइन है, इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द s, और यू कैन से द elongated s। elongated s जो है ये समेशन से निकला है। तो इंटीग्रेशन और समेशन का डायरेक्टली वास्ता है, रिलेशन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है इट इज इक्वलेंट टू द समेशन। इसीलिए इंटीग्रेशन समेशन में से ये s निकाल के जो है इसी का नाम इंटीग्रल या इंटीग्रल साइन रखा गया है। लेबनीज वाज द मैथमेटिशियन जिसने इस elongated s को रिप्रेजेंट किया इंटीग्रेशन के बदले। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो इंटीग्रल साइन है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल, और जिस फंक्शन की हम डेफिनेशन, जिस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं उसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेंड कहते हैं। और ये जो dx है, इट गिव्स अस एन आइडिया कि हम इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन पे हम जाएंगे, इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो इंटीग्रेशन को हम कह सकते हैं इट इज रिवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, या आप कह सकते हैं इसको इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एंटी डिफरेंशिएशन समटाइम्स। और इंटीग्रेशन को हम कभी कभी एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। व्हाट डज दिस रिवर्स प्रोसेस मीन और इनवर्स प्रोसेस मीन, और यू कैन से द एंटी डिफरेंशिएशन मीन, इसके बारे में हम यहां पे हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसा कि आपने डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, जब हम छोटी छोटी फंक्शन, सिंपल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करते हैं, लाइक वी डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर दैट इज 2x, इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब अगर हम करते हैं दैट इज 3x स्क्वायर, या आपने कुछ नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस की भी डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी, लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x इज 1/x, और डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ पावर x इज e रेज़ पावर x। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, उनकी भी डिफरेंशिएशन आपने सीखी है। वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is cos of x, differentiation of cos of x is minus sin x, then we write differentiation of tan x is secant square x, or you can say sec square x। ये है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे, यानी अगर हमने एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की और उसका वैल्यू जो है वो 2x के बराबर निकला। ठीक है, दैट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज x स्क्वायर। सो आई राइट इंटीग्रल ऑफ 2x dx इज x स्क्वायर, और यहां पे हमने डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर। सो आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन 3x स्क्वायर dx, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू x, इज x क्यूब। सिमिलरली यहां पे जब हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, दैट मीन्स 1/x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज log ऑफ x। ये है हाउ वी डिफाइन इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दी हुई है जिसकी किसी और फंक्शन की हमने डिफरेंशिएशन की है और हमारे पास एक फंक्शन आ गई है, क्या हम उस अननोन फंक्शन को निकाल पाएंगे? ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा टॉपिक। लाइक अगर हमारे पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एक फंक्शन है, इट इज अ गिवन फंक्शन, और हमें ढूंढना है द फंक्शन जिसकी ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, लाइक अगर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ some unknown function is x cube divided by 3. Now the question arises how we can find out this unknown function. और आपको मैं बता दूं, this unknown function is called primitive. Primitive of this function x cube divided by 3.
ठीक है, और यही प्रिमिटिव निकालने के प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम कैसे इन प्रिमिटिव्स को निकालेंगे, कैसे हम इन अननोन फंक्शंस को निकालेंगे? इफ वी आर गिवन द फंक्शंस जिसकी हमने डिफरेंशिएशन करके किसी फंक्शन की ये फंक्शन निकाली है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रिमिटिव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसा कि यहां पे आपने ऑब्जर्व किया, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन है 2x, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन है 3x। दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इज x क्यूब and differentiation of log x is equal to 1 by x, which implies integration of 1 by x dx is log of x. अब अगर हमें सिर्फ ये निकालना हो, integration of 3x square, that means we have to find out the primitive. We have to find out that very function जिसको हमने differentiation करके ये function हमें हासिल हो गई है। ये है integration जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रेडी हैं आप? हम कैसे इन प्रिमिटिव्स को निकालेंगे? तो इससे पहले हम आगे बढ़े, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप यहां पे देखना चाहेंगे। अगर हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और एंटी डिफरेंशिएशन, कभी कभी हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, बिकॉज 5 की डिफरेंशिएशन 0 है। और हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज अगेन 2x। देन वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज 2x, और sometimes simply differentiation of x square that is again 2x. You can write it here x square plus 0, वो भी 2x के बराबर है। And differentiation of x square plus 100, or you can say 1 lakh, that is again 2x. Now the question arises, what is the integration of this 2x? और इस 2x की जो इंटीग्रेशन क्या है? इस 2x के इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर प्लस 6 और x स्क्वायर प्लस 100 और सिंपली x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 0 या फिर x स्क्वायर प्लस 1 लाख। तो हम क्या लिखेंगे? आपके जहन में कुछ आ रहा है? यस, हम एक काम करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 2x है इसको हम लिखेंगे सिंपली x स्क्वायर। ठीक है, ये जो सारे कॉन्स्टेंट्स है 5, 6, 100, 0 एंड 1 लाख, इन सारे कॉन्स्टेंट्स को हम एक जनरल कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम c कहते हैं। ठीक है, अगर c किसी फंक्शन में ना भी हो, लाइक यहां पे 2x है, सिंपली हेयर c के बदले जो है वो 0 है, और ये जो कॉन्स्टेंट्स है जो डिफरेंशिएशन से खत्म होते हैं इनको हम फिर जिंदा करते हैं इंटीग्रेशन में और हम लिखते हैं कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं और सिंपली इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे जितने भी हमने इंटीग्रल्स लिखे हैं, लाइक 2x का इंटीग्रेशन हमने लिखा x स्क्वायर, उसके आगे मैं c जरूर लिखूंगा। जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप c जरूर लिखेंगे, क्योंकि शायद इस 2x के साथ कोई कांस्टेंट रहा होगा जो डिफरेंशिएशन से खत्म हुआ, या इस x स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट रहा होगा जो इन डिफरेंशिएशन के साथ खत्म हुआ होगा, इसीलिए हम उस कांस्टेंट को फिर से जिंदा कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज x स्क्वायर प्लस 2। और सिमिलरली 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम लिखेंगे x क्यूब प्लस c, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x इज log ऑफ x प्लस c। ठीक है, कुछ और इंटीग्रेशन हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके, इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए, हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन आपको याद होंगी जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। e रेज़्ड पावर ax की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है e रेज़्ड पावर ax into a। दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ a into e रेज़्ड पावर ax जो है वो है सिंपली e रेज़्ड पावर ax प्लस क्या लिखेंगे हम? g, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। ठीक है, आप यहां पे एक और बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ e रेज़्ड पावर ax की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चाहिए, वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय a, सो आई कैन राइट इंटीग्रल ऑफ सिंपली e रेज़्ड पावर ax dx इज इक्वल e रेज़्ड पावर ax, और ये जो a है दैट विल बी डिवाइडेड ऑन द राइट, और आई कैन राइट इट डिवाइडेड बाय a, प्लस क्या लिखेंगे हम? c, दो इट इज c by a,
C by A is again constant, so you can write it as C1. So integration of e raised power ax is e raised power ax divided by a. ठीक है, अब मसला पैदा होता है कि व्हाट एक्चुअली, यहां पे मैं बात कर रहा था C की, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की. व्हाट एक्चुअली दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट. ओके, अब आपने देखा कि कैसे हम इंटीग्रल के बाद C यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास नाउ व्हाट एक्चुअली दिस कांस्टेंट रिप्रेजेंट और व्हाट इट मींस, और जब भी हम कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, सच टाइप ऑफ इंटीग्रल्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स. और इंडेफिनिट इंटीग्रल्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं, इस पे हम बात करेंगे. अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इज सिंपली 2x. ठीक है, since integration is the reverse process of differentiation, I can write it as integration of 2x dx is simply x square. ठीक है, x square, and then we have plus c, which is called the constant of integration. अगर हम इस x square plus c की बात करेंगे, ये कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, it represents the family of curves. जैसा कि अगर आपने देखा होगा पैराबोला में, it represents the family of parabolas. Like अगर हम ग्राफिकली देखेंगे यहां पे, अगर हम c0 लेंगे तो this becomes simply x square. तो उस सूरत में इसका ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा, that will pass through the origin. और अगर हम c के बदले, ये है when c equal 0, अगर हम c के बदले 1 लेंगे तो this is again a parabola, and this represents a parabola moving through, or you can say the passing through the point x equal to 0 and y equal to 1. ठीक है, तो अगर हम एक और c को 2 मानेंगे, let's take c equal to 2, तो ये ऐसे पैराबोला होगा. ठीक है, अगर हम c के बदले -1 लेंगे, फिर c के बदले -2 लेंगे, तो पैराबोला ऐसे होंगे. ठीक है, ये जो इंटीग्रल x स्क्वायर डिवाइडेड x स्क्वायर प्लस c है, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स. ये सारी कर्व्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते हैं इस फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में कि ये कौन सी कर्व है. इट मे बी this curve, or it may be any of these curves. ठीक है, इसलिए इसको हम indefinite integrals कहते हैं when we use C. ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे. We were discussing about the integration as the reverse process of differentiation. तो अब कुछ फंक्शंस की जो डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि क्या है फंक्शंस की डिफरेंशिएशन. लाइक आपने किया होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज्ड पावर n जो है, दैट इज n into x raised power n minus 1. We use the concept integration as the reverse process of differentiation. So I can write integration of n into x raised power n minus 1 dx is simply x raised power n. And anything else? Yes, plus c. और आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x square, or you can say higher power x raised power 10, that is 10 into x raised power 9, which implies integration of 10 into x raised power 9 is x raised power 10 plus c. और अगर हम जनरल बात करेंगे यहां पे, या एक और फंक्शन की बात करेंगे, अंडर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी होगी, वो है 1/2 अंडर रूट ऑफ x. दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 under root of x dx is equal to under root of x plus c. ठीक है, और कुछ और नॉन अलजेब्राइक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. e raised power ax की डिफरेंशिएशन है a into e raised power ax, which implies integration of a e raised power ax dx is equal to simply e raised power ax plus c. यहां पे एक और बात आप देखिए, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ a e raised power ax. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन चाहिए होती है, e raised power ax की. तो हम इस सूरत में कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e raised power ax dx is equal to, we can divide a on both sides. So what we get e raised power ax divided by a plus c जो है ये भी बनेगा c by a. तो c by a बनेगा, तो c by c कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट
इसको आप c by a के बदले c1 लिख सकते हैं, अगेन ए कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised power ax is e raised power ax divided by a। तो कुछ और फंक्शंस है, like differentiation of log of x is equal to 1 by x, which implies integration of 1 by x is log of x plus c, or differentiation of a raised power x, that is a raised power x log of a। ठीक है, so what is the integration of a raised power x log of a? That is a raised power x simply plus c। और कभी कभी ऐसा भी होता है, you need to find out the integration of this very function only, or simply a raised power x only। In that case we can divide both sides by log of a, like that। यहां पे देखिए हम कैसे करेंगे, divide both sides by log of a। I can find integration of a raised power x dx is equal to a raised power x divided by log of a plus c by log of a, that can be written as c dash, that is again a constant। ठीक है, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is equal to cos of x, which implies integration of cos of x is sin of x। So differentiation of cos of x is minus sin x, which implies integration of minus sin x is cos of x, और प्लस c आप अगर भूल भी जाते हैं कभी तो आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पे है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इज कॉस एक्स। यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन, सो यू कैन गेट हियर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल माइनस कॉस ऑफ एक्स। अगेन यहां पे भी माइनस है, दैट इज अगेन अ कांस्टेंट, यू कैन रिप्रेजेंट इट एज c2। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस c। और फाइनली डिफरेंशिएशन ऑफ tan x is equal to secant square x, which implies integration of secant square x dx is tan of x plus c। इस तरह से हमने कुछ बेसिक डिफरेंशियल्स यूज करके उनके जो इंटीग्रेशंस निकाले। यहाँ पे कुछ और फंक्शंस की यहाँ पे हम इंटीग्रेशन निकालना चाहेंगे जिनकी आप डिफरेंशिएशन पहले से ही जानते हैं। यहाँ पे आपने tan x तक पहुंचे, लेट्स टेक द रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और हम करेंगे आप कोसेक सेक और कॉट की बात, कोसेक सेक एंड कॉट। और जब हम कोसेक की डिफरेंशिएशन करते हैं, differentiation of cosec x is minus cosec x cot x। So what is the integration of minus cosec x cot x? Simple, integration of cosec x cot x। हालांकि ये जो है ये नेगेटिव टाइम्स है, I can multiply both sides by negative sign, so I can write this is minus cosec x plus c। इसके बाद differentiation of sec x or secant x, that is sec x tan x। So integration, we use the fact integration is anti-differentiation, it is reverse process of differentiation, so you can write integration of sec x tan x is sec of x plus c। और इसके बाद cot की बात करेंगे, differentiation of cot x is minus cosec square x, which implies minus cosec square x की इंटीग्रेशन होगी cot of x। So I write here minus cosec square x के बदले मैं plus cosec square x लूंगा, नेगेटिव साइन यहां पे आ जाएगा, I can write it as minus cot of x plus c। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक सिंपल फंक्शन की, डिफरेंशिएशन ऑफ x raised power n plus 1 divided by n plus 1, where n is a constant, और इसकी डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, सिंपल है, पावर डाउन बेस सेम पावर माइनस 1, डिनोमिनेटर अगर हम न्यूमरेटर की बात करेंगे n plus 1 x raised power n plus 1 minus 1 डिवाइड बाय n plus 1। n plus 1 कैंसिल हो जाता है, यहां पे पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाता है, तो हम सिंपली निकाल पाएंगे x रेज्ड पावर n। इसका मतलब यह है कि आपने डेरिवेटिव ऑफ x रेज्ड पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 निकाला, क्या, x रेज्ड पावर n।
हम कंक्लूड कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज्ड पावर n इज सिंपली x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c, प्रोवाइडेड दैट दिस डिनोमिनेटर में जो n प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। ये जनरलाइज्ड मेथड या जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनती है जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे ये यूज करके। लेकिन यहां पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि n जो है -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। n अगर -1 के बगैर आप कोई भी वैल्यू लेंगे आप इंटीग्रल निकाल पाएंगे यहां से। अब ये बेस बना के, ये बुनियाद बना के हम आगे बढ़ेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ सम अलजेब्राइक फंक्शंस। लेट्स मूव अहेड with this fact. Integration of x raised power n is x raised power n plus 1 divided by n plus 1. अब सिंपल सी बात है, अगर हमें इंटीग्रेशन निकालनी हो x raised power 5 की तो क्या होता है, x तो सेम है n plus 1 दैट मीन्स पावर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में वही पावर प्लस 1। ठीक है, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x raised power 5 देन? दिस इज x raised power 5 plus 1 divided by 5 plus 1 plus constant of integration that is c। तो हम लिख सकते हैं x raised power 6 divided by 6 plus c। ये है इंटीग्रेशन ऑफ x raised power 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये फैक्ट यूज करके x raised power n के इंटीग्रेशन का जो फैक्ट है ये यूज करके हम किसी भी अलजेब्राइक फंक्शन की इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। एक और फंक्शन की इंटीग्रेशन निकालना चाहेंगे इफ वी हैव x raised power 100. What is n here? n is 100. I can write it as x raised power 100 plus 1 divided by 100 plus 1 plus constant of integration that is c. So this is x raised power 101 divided by 101 plus c. ऐसे हम बेसिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कुछ और फंक्शंस है जिनकी इंटीग्रेशन हम यहां पे निकाल पाएंगे। अगर हम n चेंज करते जाएंगे बहुत सारी फंक्शंस की इंटीग्रेशन हम निकाल पाएंगे, जैसे कि कुछ और फंक्शंस यहां पे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज्ड पावर n जो है दैट इज x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ x dx। सिंपल है और डरिए मत ऐसे फंक्शन से। अंडर रूट मीन्स x रेज्ड पावर 1 by 2, सो आई कैन राइट x रेज्ड पावर 1 by 2 dx। यहां n के बदले है 1 by 2, सो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इसकी इंटीग्रेशन होगी x रेज्ड पावर 1 by 2 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 by 2 plus 1 plus constant of integration. So I can write x raised power 1 by 2 plus 1 that is 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c. थोड़ा सा अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे you can write x raised power 3 by 2। ये 3 by 2 उल्टा करके आप लिख सकते हैं 2 by 3 x raised power 3 by 2 plus c। ये है इंटीग्रेशन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं, उस सूरत में हम क्या करेंगे? यू डोंट नीड टू वरी, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर फंक्शन और पर्टिकुलर फॉर्मूला। कभी कभी ऐसा भी होता है 1 by x स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे निकाल पाएंगे? सिंपल है, आई कैन राइट इट एज x रेज्ड पावर -2 dx। अब आ गया n यहां पे, n के बदले -2। आपको सिर्फ ध्यान रखना है यहां पे n should not be equal to -1। -1 क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उस सूरत में भी आपको बताऊंगा। इन दैट केस जो इंटीग्रल का वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड बन जाता है, इसलिए वी अवॉइड टू टेक n इक्वल टू -1। तो इसकी इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे? दिस बिकम्स x रेज्ड पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हम लिख सकते हैं x रेज्ड पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। ठीक है, सिंप्लीफाई करके वी कैन राइट 1 by x plus c is the integration of 1 by x square। ठीक है, अगर एक और पावर हम बढ़ाएंगे 1 by x cube, इसकी इंटीग्रेशन, ये कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला इसके लिए नहीं है, लेकिन हम इसको अगर कन्वर्ट कर सकते हैं x रेज्ड पावर -3 में, ये इस फॉर्म में आ जाता है। सो ये अप्लाई करके हम इसकी इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे
It becomes x raised power minus 3 plus 1, that is minus 2 divided by minus 2 plus c. It implies 1 by minus 2 x square plus c is its integration. अब सिंपल कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ फंक्शंस हैं जिनके हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग दिस फैक्ट. कभी कभी अगर सिंपली आपके पास सिर्फ x है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? आई कैन राइट इट एज x raised power 1. I can write x raised power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, that is x square divided by 2 plus c. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास सिर्फ ये होता है, सिंपली dx. तो इस तरह की फंक्शंस को आप कैसे इंटीग्रेशन करेंगे या कैसे इंटीग्रल्स निकालेंगे? क्या हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 dx? सिंपल है. तो 1 के बदले में लिख सकता हूं, इफ आई विल कन्वर्ट इट इनटू द algebraic फंक्शन, आई कैन राइट इट एज x raised power 0, बिकॉज any non-zero number raised power 0 is 1. So 1 के बदले में लिख सकता हूं x raised power 0 where x is non-zero. तो इसकी इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे? x raised power 0 plus 1, यही फैक्ट यूज करके, divided by 0 plus 1 plus c, that is simply x divided by 1 plus c, that is x plus c. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो है वो है x plus c. या आप उस फैक्ट से भी निकालेंगे, इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ x जो है दैट इज 1, विच इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x plus c. तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन निकाली बाय यूजिंग this very particular formula, or you can say the generalized method. In fact, जो भी algebraic functions है, इनको आप इंटीग्रल निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं by using this x raised power n dx, which is equal to x raised power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और फंक्शंस की इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यही फैक्ट यूज करेंगे. इस तरह से आपने बेसिक इंटीग्रेशन सीखी या बेसिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन सीखी, और यूज हमने जो किया स्टैंडर्ड रिजल्ट, वो हमने इंटीग्रेशन ऑफ x रेज्ड पावर n यूज किया, दैट इज x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c. ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीग्रल्स. दैट मींस अगर हमारे पास कभी दो फंक्शंस है u प्लस v, और इनकी इंटीग्रेशन हमें करनी है, तो यू कैन राइट, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द इंटीग्रेशन, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द इंटीग्रल्स. यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx. This is the first property of integrals. Then we have second property, integral of difference is equal to the difference of the integrals. That means अगर हमारे पास u minus v है, difference of two functions है, उनकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? देखिए, I can write u, integral of u minus integral of v dx. या तीसरी प्रॉपर्टी है k times u, where k is constant and u is a function. तो ऐसी इंटीग्रल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज k टाइम्स इंटीग्रल ऑफ u dx. कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रल्स की, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये है बेसिक प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज यहां पे हमने डिस्कस की, और इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट दीज प्रॉपर्टीज आर ऑल अबाउट. तो सबसे पहले अगर आपके पास इंटीग्रल है, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है लाइक एक्स स्क्वायर plus tan of x, or you can say x square plus sin of x इंटीग्रेशन है. ये है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ सम. यहां पे दो फंक्शंस हैं, एक है u और दूसरा है v, और इस तरह के इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी डिस्ट्रीब्यूट द इंटीग्रल्स. ठीक है, हम अलग अलग फंक्शंस में इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो आई कैन राइट दिस एज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx plus integral of sin x dx. So integral of x square is simply, अभी आपने सीखा, power plus 1 divided by power plus 1. So I can write it as x2 plus 1 divided by 2 plus 1 plus sin की इंटीग्रेशन जो है वो minus cos of x है, minus cos of x. अब सवाल पैदा होता है यहां पे
अगर ये एक इंटीग्रल है, ये एक इंटीग्रल है, तो c कितने में लिखूं? c एक ही आएगा या दो आएगा? टेक्निकली स्पीकिंग इस इंटीग्रल का अलग से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लिखेंगे c1, और इस इंटीग्रल का अलग से हम लिख सकते हैं c2। लेकिन c1 और c2 को अगर हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, दैट comes out to be a constant again, तो हम लिख सकते हैं यहां पे एक जनरल कांस्टेंट c। So I can write it as x cube divided by 3 minus cos of x plus c. This is the integration of x square plus sin x. अब एक और एग्जांपल या एक और प्रॉपर्टी हमने यहां पे डिस्कस की, u माइनस v अगर हो, तो अगर यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स है, तो u आप नेगेटिव साइन के बीच, नेगेटिव साइन दो फंक्शंस के बीच में रखना है, बाकी प्रोसेस वैसे ही करना है जैसे हम इंटीग्रेशन में करते हैं। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है, अगर आप यहां पे रिप्लेस करेंगे माइनस से, तो ये नेगेटिव साइन जो है रिप्लेस होगा यहां पे प्लस टाइम्स बनेगा cos ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर कभी हमारे पास x रेज़्ड पावर n की इंटीग्रेशन आपने सीखी, और अगर हमारे पास कभी ऐसा भी होता है कि 101 x रेज़्ड पावर 100 इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है, 100 into x raised to power 101 into x raised power 100. This is constant and this is a function. ऐसे फंक्शंस को हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? ये है प्रॉपर्टी k times u की इंटीग्रेशन, we can write it as k times integral of u। ठीक है, तो ये हम आगे प्रूव भी कर सकते हैं आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन यहां पे हम इसको यूज करेंगे। I can write 101 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power 100. So this is 101 x raised power 100 की इंटीग्रेशन अभी आपने सीखी, ये यूज करके this is x raised power 101 plus 100 plus 1, that is 101 divided by 101 plus c. This 101 and 101 cancels out. I can write it as simply x raised power, यहां पे मैं लिखता हूं x raised power 101 plus c is the answer। ठीक है, तो ऐसे हम इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे कुछ बेसिक फंक्शंस की। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इन कमिंग लेक्चर्स we'll be discussing about different methods of integration. This is time to take a leave from you all. We'll be meeting in the next lectures. Till then, goodbye.